जमाते हिंद इस्लामिक संघटनेच्या महापुरुषांनी आपले विचार मराठीत ठेवले तर दासुद्धा प्रयत्न करेल की काही हिंदी काही मराठी। कारण सुनील जी ने अगोदरच सांगितलं कि मिला जुला कार्यक्रम है, ये इलाही बात है जो एक ईश्वर की बात करते हैं, बात खुदा की करते हैं यहाँ पर। लेकिन साथ संगत जी, संसार तो खुदा की बात करते हैं लेकिन हम खुदा से बात करते हैं, हम खुदा से बात करते हैं क्योंकि हमने इसको जाना है, हमने इसको देखा है खुदा को, और वो सदगुरु की कृपा से देखा है। इसलिए मराठी में लिखा है कि जयास वाटे देव पाहावा त्याने सत्संग धरावा, सत्संगा विना देवादी देव पाविजेच नाही, देव सद्गुरु पाशी आहे वारंवार सांगू मी काय, तुका म्हणे गुरु भजनी देव भेटे तदक्षिणी। तात्काळ सौदा सद्गुरूच्या कृपेने तुम्हा संत महात्मांना लाभलेला आहे। आणि जसं एक वाक्य दास नेहमी ऐकतो कि चांद बाटा सूरज बाटा, धरती बाटी पानी बाटा, मंदिर बाटा मस्जिद बाटी, बाट दिया भगवान को। ये भगवान को बांटने वाले और कोई नहीं सत्संग जी, ये दुनिया में रहने वाले, संसार में रहने वाले एक हमें ऐसा इंसान थे कि जो इंसान से इंसान को अलग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज बड़ी खुशी हो रही है। दास सबसे पहले जमाते हिंद इस्लामिक के हमारे जितने भी कार्यकर्ते हैं, महात्मा है, महानुभव है, जिसमें से वाजिद कादरी साहब जो शहराध्यक्ष है जमाते हिंद इस्लामिक संगठन के, इमरान अहमद खान मध्य के अध्यक्ष है, वाजिद अली खान दक्षिण के अध्यक्ष है, और जमीर शेख सायक अध्यक्ष जो है, ये सभी, और ये हमारे बहनें बैठी सत्संग यहाँ पर पे बड़ी खुशी होती है कि जहाँ पर खुदा की बात होती है, जहाँ पर इंसानियत की बात होती है। आज सदगुरु सत्संग हरदुमानी में यही समझा रहा है कि जो खुदा की बात करते हैं खुदा उसका रक्षण करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि संसार में जब इंसान आ जाता है जन्म लेकर के, कोई भाग्य लेकर के आता है, तब जाकर के सत्संग ये इंसानी जामा हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए धर्मशास्त्र में मराठी में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि एक एक येऊनी कोटी कोटी फेरा तेव्हा लागेवारा मनुष्य देहाचा। अनेक जन्म ही आत्मा भटकत भटकत अनेक जन्मातून या मनुष्य जन्मात आली, त्या त्या जन्मामध्ये त्यांनी सत्कर्म केले, त्यामुळे हा मनुष्य जन्म प्राप्त झाला। आणि या मनुष्य जन्माचं एकमेव कारण जे असेल ते या ईश्वराची ओळख, प्रभूची ओळख, या अल्लाहची पहचान करना होता है। और जो पहचान करने वाला वक्त का पैगंबर जो कामिल मुर्शिद है माता सदगुरु सुदीक्षा जी विराजमान है, विराजमान है। हम कहते हैं ना कि हम कुरान को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं, हम सत्संग जी पीर पली उनको भी मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। अगर उनकी बात इंसान मान लेवे ना तो इस संसार में सत्संग जी ये आबादी आबाद चैन आमन फैलाने के लिए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हमारे सदगुरु बाबा हरदीप सिंह महाराज हमेशा कहते थे कि पढ़ पढ़ पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार में अध्ययन करने वाले, संसार में धर्मशास्त्र का पठन करने वाले, संसार में कथा कीर्तन करने वाले बहुत सारे साधु संत है, पैगंबर है, लेकिन जब तक वो इस ईश्वर की जो बातें करते हैं जब तक उसको नहीं जान लेते, जब तक उसको आंखों से नहीं देख सकते, तब तक साथ में जीवन में आनंद नहीं आएगा, जीवन में खुशी नहीं आएगी। और वो कब देख सकते हैं? जब तक कामिल मुर्शिद जीवन में नहीं आता, कोई सदगुरु के रूप में नहीं आता, तो उसकी हम प्राप्ति नहीं कर सकते। हम ये दोनों आंखों से उसको नहीं देख सकते, हम उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है, और वो ज्ञान जो सदगुरु ने दिया है। वाजे साहब ने बड़ी सुंदर बातें 7 बातें कही है, और निरंकारी मिशन ने भी ये 5 बातें यहाँ लिखी है। इसमें सारा जीवन का सार है, सारी सामाजिक व्यवस्था जीवन की यहाँ लिखी होती है, 5 प्रण और 3 कर्म।
हमें ज्ञान देने से पहले सद्गुरु यही समझाता है कि संसार में जो जो हम इन आँखों से देखते हैं ये नवविधा प्रकृति है, जिसे हम कुदरत कहते हैं। और जो कादिर होता है, जिसने कुदरत को, कायनात को निर्माण किया है, उसको हम नहीं देख सकते। अभी यहाँ पर जिक्र होता कि ऊपर देखे हम चांद सूरज तारे हैं, बीच में धरती अग्नि पानी है, नीचे धरती अग्नि पानी और बीच में वायु जो आकाश है। ये सारी सृष्टि जो है साथ संग जी चलाने वाला जो कुदरत है, ईश्वर है, प्रभु है, परमात्मा है। हर ने अपने आप छुपाया, गुरु ने प्रगट कर दिखलाया। ये सारी कुदरत है, हम इसको देखते हैं। ये सभी फना होने आने वाली है। हे सर्व नाशिवंत है, जे जे दिशे ते ते नाशे। ये नाशिवंत है, परंतु शाश्वत का एक प्रभु परमात्मा जो ईश्वर अल्लाह, जिसे हम अनेक नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते भी है कि ये इसे शस्त्र नहीं काटता, इसको अग्नि नहीं जला सकती, ये शारक से नज़दीक है, इसको पानी नहीं भिगा सकता, ये अचल है, अडोल है, ये कायम है, ये आता नहीं, जाता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, ये साथ संग जी निर्गुण निरंकार है। वो प्रभु परमात्मा, वही अल्लाह, वही ईश्वर जिसकी यहाँ पर बात हो रही थी। साथ संग जी ये बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो जमात इस्लाम की जो महात्मा है, कार्य करते हैं, बहनें हैं, ये मानवता की बात करते हैं। सबसे ऊंची बात है मानवता की बात, जो सदगुरु ने हमें समझाई कि मानव को माने लगे प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ये मानवता सबसे बड़ी ऊंची देन है प्रभु की, परमात्मा की। और मानवता के लिए जो कार्य करते हैं वही इलाही काम होता है, वही ईश्वरीय काम होता है। और आप जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, कि हमें पता है कि इनमें सब में वही रूप है जो प्रभु का रूप है, जो विराजमान है, करके इसकी हम पूजा करते हैं। कहते हैं ना कि चलते देवल पूजिए, पत्थरों से क्या काम, जितने पूजिए आत्मा उतने शालिग्राम। नहीं आकाश के ऊपर, नहीं पाताल के अंदर, सदा वो साथ तेरे का ढूंढन को जाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। ये जो ईश्वर है सासंग जी, इसकी इबादत तो हम केवल नाम लेकर के या नमाज 5 टाइम पढ़ करके या प्रार्थना ध्यान सिमरन करके कर सकते हैं, लेकिन साक्षात इसकी पूजा जो है नर सेवा नारायण पूजा। अगर इसको खुश करना है तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इसको अगर भोग लगाना है तो इनको भोग लगाना पड़ेगा, इसको अगर कुछ देना है तो पहले इनको देना पड़ेगा। ये सदगुरु की सिखलाई है। सदगुरु यही चाहते हैं कि जब तक ये ईश्वर का अंश हमारे शरीर में है, आत्मा करके है, तब तक हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कार्य करते हैं। लेकिन ये जब निकल जाता है तो फिर क्या रहता है, ये 5 तत्व का पुतला जो है 5 तत्व में मिल जाता है। और ये बात किसने समझाई? ये बात वक्त के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाई है। इसलिए इसका जो महत्व है साथ ये अलग होता है, क्योंकि हम जान करके भक्ति करते हैं। ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं अपने सत्संग जी ग्रंथ में कि जो भगवान होता है, ईश्वर होता है, उसको पहले जान करके जो भक्ति करते हैं वही सत्संग जी भक्ति सफल होती है। इसके लिए एक उदाहरण एक महात्मा दे रहे थे कि किसी इंसान ने सत्संग जी महीना भर काम किया, नौकरी की, इसके पास जो भी कार्य उसने किया, मालिक का पता नहीं, तो महीना भरने के बाद वो पैसा किसको मांगेगा? महीना भर में करने वाले जो मेहनत है उसकी वो तनख्वाह किससे मांगेगा? इसलिए उसको सबसे पहले मालिक को जानना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी नौकरी सफल है, उसका काम सफल है, उसको पगार भी मिलेगा। इसी तरह से सदगुरु भी कहते हैं जब तक इस ईश्वर को आप नहीं जानेंगे तो आपकी जो भक्ति है वो फलद्रूप नहीं होगी। पुण्य तो आपको मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके काम, उस कार्य के अनुसार आपको अच्छा जन्म मिल सकता है, लेकिन जिस कारण इस संसार में हम आए हैं, ज्याच्यासाठी आम्ही या मनुष्य जन्मामध्ये आलो, त्याला मोक्ष आणि मुक्ती केवळ आणि केवळ जोपर्यंत ईश्वराचं दर्शन होत नाही, याचा दीदार होत नाही, तोपर्यंत मोक्ष आणि मुक्ती प्राप्त होऊ शकत नाही। त्यासाठी पुरावा दिला, ह्याच देही ह्याच डोळा,
पहिला मुक्तीचा सोहळा. संत महात्मा हे समजावतात की याच देही याच डोळा, की ज्या दिवशी आम्ही सद्गुरूचं शरण घेतली त्या दिवशी आम्हाला या परमात्म्याची ओळख झाली. तेव्हाच आमचं मरण आम्हाला कळलं की जन्म काय आहे आणि मरण काय आहे. जसं काही मरण आपण म्हणतो की एक दिवस यायचा आहे, एक दिवस जायचा आहे, हे भगवंताने ठरवून दिलेलं आहे. येण्याचा दिवस, जाण्याचा दिवस, जाण्याची वेळ, जाण्याची ठिकाण भगवंताने ठरवून दिलेलं आहे. पण जन्म आणि मृत्यूच्या मध्ये जे काही वेळ आहे, जे काही जीवन ज्याला आम्ही म्हणतो, त्या जीवनात आम्हाला कुठलं काम करायचं. जसं आपण म्हणला की आज 69 वर्षापासून आम्ही काम करतो, इतक्या देशामध्ये काम करतो, हे खरोखर वाखाणण्यासारखी गोष्ट आहे, अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. आज मनुष्य एवढा स्वार्थी झालेला आहे की स्वतःच्या जीवनापर्यंत, स्वतःच्या संसारापर्यंत, स्वतःच्या मुलाबाळापर्यंतच त्याला वेळ पुरत नाही. परंतु आपण हे सर्व बाजूला करून संसाराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून तुम्ही मानवतासाठी कार्य करता, हे अतिशय उल्लेखनीय आहे. म्हणून सद्गुरू माता सुदीक्षाजी हेच सांगू लागलेलं आहे की महापुरुषो, संत बडे परमार्थी शीतलता के अंग, औरन को शीतल करे देकर अपना रंग. तुम्ही दुसऱ्यासाठी कार्य करायचं की जे ज्ञानेश्वर माऊलींनी अनेक 700 वर्षापूर्वी लिहिलेलं आहे की ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आयो जो दिन दुखी, सबको गले से लगाते चलो. दास आप जी के चरणों में निवेदन प्रार्थना करेगा कि आने वाले जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन, यहाँ पर आदरणीय हमारे कन्हैयालाल जी महाराज, इनके अध्यक्षता में सत्संग होने जा रहे हैं. अगर आप यहाँ आकर के उनको पूछ सकते हैं कि भाई हम जो कुरान की बातें कर रहे हैं, हम जो गीता की बातें करते हैं, हम जो धर्मशास्त्र की बातें करते हैं, ये ईश्वरीय प्रभु परमात्मा हमारे अंग संग है, लेकिन ये दिख रहा क्यों नहीं, क्या आप सभी हमें बता सकते हैं? तो क्षण में वो कहेंगे हाँ मैं ज़रूर बता सकता हूँ. इसके लिए कोई विधि नहीं, कोई देना नहीं पड़ता, केवल 20 मिनट आपको यहाँ बैठना पड़ेगा. वो बताएंगे कुदरत क्या है और कादर क्या है. तो इसका जो अंतर है वो क्षण में बता सकते हैं. तो दास आपसे प्रार्थना करें कि जुम्मे के दिन आप जरूर आइए. 709 प्रोग्राम होगा और 9 के बाद में वो आपको बताएंगे कि जो अल्लाह ताला की बात सारा संसार कह रहा है. कि दास ने पहले भी यहाँ कहा कि दुनिया खुदा की बात करते हैं, हम तो इसको खुदा से बात करते हैं, हम खुदा से हर रोज़ बात करते हैं. इसलिए ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हैं, ये अपने आप में कुरान है, ये अपने आप में गीता है, ये अपने आप में धर्म ग्रंथ है, क्योंकि इनका जीवन रोम रोम में इसने प्रभु को अपनाया है, ईश्वर अल्लाह को अंग संग जाना है. इसलिए सत्संग, इसके जीवन में आनंद है. और यही मानवता की बात करते हैं जो आप सत्संग जी जितना कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर ये निरंकारी मिशन भी, स्वच्छता अभियान भी कर रहा है, ब्लड डोनेशन आप भी लेते हैं, आप भी आए कई बार यहाँ 15 अगस्त को. दास आपसे निवेदन भी कर रहा है कि आने वाले 15 अगस्त को आप जरूर आइए, जहाँ पर ब्लड डोनेशन होने जा रहा है. संसार में जितने भी ये कार्य, मानवता के कार्य, इसको सत्संग जी महत्व दिया गया है. और जब हम ये कार्य करते हैं तो ईश्वर भी खुश होता है, अल्लाह ताला खुश होता है सत्संग जी. लेकिन दास प्रार्थना करेगा उस ईश्वर को जानने के लिए आप जरूर एक बार आइए. आप इतना यहाँ आकर के हमेशा सहकार्य करते हैं, हमें भी बुलाते हैं, ये सुंदर सुंदर मानवता की बातें करते हैं, लेकिन ये मानवता तक सीमित है. आत्मा को अभी तक इशारा इसका नहीं प्राप्त हो. जब तक नहीं होता जीवन में सही मायनों में जो आनंद, जो खुशी सत्संग हम चाहते हैं संसार में, वो प्राप्त नहीं हो सकती. म्हणून म्हटलेलं आहे संतजनांनो, जोपर्यंत आम्ही ईश्वराला, भगवंताला पाहत नाही तोपर्यंत जीवनामध्ये आनंद येऊ शकत नाही. कीर्तनकार महाराज 4 घंटे कीर्तन करतो आणि त्याला विचारलं, बाबा ज्या भगवंताची तुम्ही उस्तत केली, ज्याचं वर्णन तुम्ही केलं, त्याला जर तुम्ही आम्हाला समजून सांगता का, त्या देवाला तुम्ही दाखवता का? तो म्हणून ही काही दाखवण्याची गोष्ट आहे का? परंतु इथला संत महात्मा बघांनी, संत महात्मा क्षणामध्ये सांगेल तुम्हाला हा ईश्वर आहे. दया नाही पाट पोट करीत लोक्याचा घोट, ब्रह्म विष्णू महेश्वर दया निर्मिता तोची थोर, नाना तोची थोर, जाणावा तोच परमेश्वर, नाना यत्ने करून या. ज्याच्यासाठी आम्ही जन्मात आलो आणि जे काही 3 प्रश्न आमच्या जीवनात आहे, मी कोण आहे, कशासाठी इथे जन्मात आलो, मग शेवटी जायचं कुठे, जी ईश्वराची गोष्ट, जे स्वर्गाची गोष्ट आपण करतो, ते 3 लोक 9 खंड में गुरु से बडा न कोय, करता करे न कर सके, सद्गुरु करे सो है. सद्गुरूच्या कृपेनं आम्हाला प्राप्त झाला, आपणही प्राप्त करू शकता. हीच दासची विनंती, प्रार्थना. आणि आजचा जो कार्यक्रम आदरणीय सुनीलजीने दासला 8 दिवसापूर्वीच विचारलं होतं,
खऱ्या अर्थानं सत्संगाची ज्यावेळेस कोणी मुस्लिम भाई जर मंदिरात आला तर लोकाला आश्चर्य वाटतं आणि हिंदू भाऊ जर मस्जिदमध्ये गेला तर लोकाला आश्चर्य वाटतं. पण आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. राऊजीने सांगितलं की आवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे. हे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने बनाया है. ईश्वर ने कोई जाति पाति नहीं बनाया, ईश्वर ने कोई भेद नहीं बनाया. ईश्वर ने केवल और केवल एक इंसान बनाया है. ना कोई एक स्त्री और एक पुरुष जो है ये दो ही जाती होती है. इसलिए सत्संग एक प्रवचनामध्ये एका महात्माने फार सुंदर विचार केले होते आणि त्यांनी आपल्या विचारात म्हटलं, मी मराठीत बोलतो, त्यांनी आपल्या विचारात म्हटलं संत तुकाराम नाट्यगृहामध्ये त्यांनी सांगितलं की एक मित्र एका मित्राला भेटला आणि त्यांनी विचारलं, अरे तुझ्या मुलीचा विवाह झाला? तो म्हणला हा. तो म्हणे कसा काय झाला? जातीत झाला का आंतरजातीय झाला? त्यांनी फार सुंदर उत्तर दिलं, जाती प्राण्याच्या असतात, माणसाच्या कुठे जाती राहत नाही. माणूस तर हा एकच आहे, ईश्वराने एकच बनवला. या संत जाणो, ही ओळख, ही जाणव, ही खूण केवळ या प्रभू परमात्म्याच्या कृपेनं सद्गुरूने आम्हाला दिली. आपल्यालाही मिळो. साऱ्या संसारामध्ये जेवढे काही मानव प्राणी आहेत त्यांना या ईश्वराचा बोध व्हावा यासाठी संत निरंकारी मंडळाचे अनेक आमच्या माता भगिनी कार्यकर्ते करू लागलेले आहेत. आपलं म्हणावं तेवढं धन्यवाद दास व्यक्त करतो की खऱ्या अर्थानं तुम्ही जे कार्य करता, जे स्वच्छता अभियान, मला मगाशी सांगितलं तुम्ही मागच्या वेळेस की केरळमध्ये जे काही आपत्ती आली होती तिथे आपले कार्यकर्ते जाऊन मदत केली. तसं संत निरंकारी मंडळाचे संत महात्मा जिथे जिथे मानवी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या ठिकाणी मानवतेसाठी हे दोन्ही मिशन काम करतात. आणि ज्यावेळेस हे दोन्ही मिशन एकत्र येऊन जर कार्य केलं तर या औरंगाबाद शहराचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी एक सद्गुरूचरणी दास प्रार्थना करतो की हे मानवी कार्य खऱ्या अर्थाने जे आपण केलं त्यासाठी सद्गुरू आपल्याला उदंड आयुष्य देवो, खूप तन्मन धनाचे सारे सुख संत महात्मांना मिळावं. आणि जाता जाता एकच सांगतो, सात्संग एक उदाहरण नवतनदास महाराजांनी फार सुंदर सांगितलं होतं. त्यांनी ते हिंदीत सांगितले, मी पण हिंदीत सांगण्याचा प्रयत्न करतो. तर सात्संग एक लैला थी लैला जो अपने मजनू के खातिर दौड़ लगा रहे थे, इधर उधर मजनू 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 करके ढूंढ रही थी. उसको अपना मजनू नहीं मिल रहा था उस लैला को. तो चलते चलते सात्संग जी वो लैला ऐसे स्थान पर गई जहाँ पर कोई मौलवी इस अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, मस्जिद में इबादत कर रहे थे. वो अपने मजनू के खातिर दीवानी हो गई थी. और चलते चलते सात्संग जी वो नमाज करने वाले मौलवी के साथ पास में से वो गुजर गई, सामने से गुजर गई. और जब उसको एहसास हुआ उस मौलवी भाई को कि कोई तो भी मेरे सामने से गुजर रहा है, नमाज के बाद में उसने देखा तो वो लैला अपनी मस्ती में मजनू को साथ में ढूंढ रही थी, पुकार रही थी. वो मौलवी भाई साहब ने उसको बुलाया, हे औरत तू इधर आ, तुझे पता नहीं, तू नहीं समझ रही कि मैं तो इस खुदा का इबादत कर रहा हूँ, मैं ऐसे पाक मस्जिद में इसकी प्रार्थना याचना कर रहा हूँ और तू यहाँ पर मेरे प्रार्थना में बाधा हो रही है, बीच में से जा रही है, ये तुझे अच्छा नहीं है. तो सत्संग जी उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया उस लैला ने कि मौलवी भाई साहब, आप आपने खुदा की इबादत कर रहे हो, मैं तो मेरे प्यार में मेरे मजनू की ढूंढ रही हूँ. वो तो कुछ दिन का साथी, इस शरीर का साथी है, मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी हूँ. आप तो इस अल्लाह ताला को साथ कई जन्मों से जिसने आपको बनाया, इस कायनात को बनाया, तो उसके ध्यान में जब आप थे तो आपको कैसा आपका ध्यान भटक गया कि मैं आपके दुआ में बाधा हो गई है. तो वाकई सात्संग जी जो मन, इंसान का जो मन होता है, जब तक इसके साथ जुड़ता नहीं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, ईश्वर के साथ में एक रूप नहीं होता तो ये मन की भटकन तो चलते रहती है. तो आज सद्गुरु यही कर रहा है कि इस भटके हुए मन को, इस भटके हुए जीवन को, बेचैन हुए जीवन को एक ईश्वर के साथ जोड़ करके ये 5 प्रण और 3 कर्म जो है सत्संग से और सिमरन, इसके द्वारा जीवन में जो भक्ति का जो आनंद लेने के लिए कह रहे, यही बात हमारे संत महात्माओं ने यहाँ पर की. तो वाकई दास समय तो वहाँ पर पहुँच चुका है. दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुआ फिर से आप जी का एक बार तहे दिल से स्वागत भी करता है
और साथ में आपसे प्रार्थना भी करता है कि आने वाले जुम्मे की संगत में आ पाए। एक हमारी बहन का फ़ोन आया था दास को 8 दिन पहले कि भाई साहब डॉक्टर माधुरी जी है, तो मैंने बोला वो तो नहीं, वो शादी के लिए बिजी हो चुकी है। तो हमने बोले एक प्रोग्राम रखा है, उसमें उनको निमंत्रित करना है। तो वाकई सत्संग जी, कोई रिश्तेदार, कोई एक दूसरा इंसान ये बात नहीं कर सकता। जिसको इससे प्यार हो गया, इश्क हो गया है प्रभु से, तो वही ये बात कर सकता है। तो यहाँ सब इश्क वाले हैं, जिसका प्यार प्रभु से हो चुका है। ये प्यार सत्संग जी बरकरार रहे और अंतिम श्वास तक हम सब मिल कर के ये प्रभु की बात, ये इलाही कार्य बढ़ चढ़ कर करें। यही ईश्वर से प्रार्थना, यही सदगुरु से प्रार्थना। फिर से सारी बहनों का भी दास स्वागत करता है और आप जी का फिर से स्वागत करता है। आप जब भी बुलाएंगे हम दौड़ दौड़ के आएंगे। जो भी कार्य है आप कर रहे हैं, हमें पता है वो मानवता का कार्य है, लेकिन एक हम सब छिड़को ब्रांच मिल कर के आपसे प्रार्थना करते, जुम्मे के दिन आप जरूर आइए और जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है उसको भी आप प्राप्त करें। तो शास्त्रीय दास अधिक शब्दों का सहारा लेता हुआ सारे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए यही मांगे कि सबको ते खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। 2-3 जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं दास आपसे और सारी संगत से भी ये अवगत कराना चाहता है कि आने वाले 4 अगस्त को आप सभी जानते हैं सदगुरु माता सविंदर, जिनका पुण्य स्मरण है, जिन्होंने अपना शरीर को शासन त्याग देते हुए निरंकार में लीन हो चुके हैं माता सविंदर जी। वो दिन है 5 अगस्त, लेकिन 4 अगस्त को संडे है। उसी दिन सत्संग जी सदगुरु माता सविंदर के याद में जो महात्मा कविता लिखना चाहता है या अपना मनोगत व्यक्त करता है, उनके जीवन के बारे में जो बोलना चाहते हैं कि 36-38 साल बाबा जी के साथ 36 साल रहे, उसके बाद में भी 2 साल वो सदगुरु के रूप में रहे, इनके विषय में जरूर आप सत्संग जी अभी से आपकी तैयारी करें और महात्मा को आपका नाम जरूर दे दें 4 अगस्त को। और 15 अगस्त को आप जानते हैं भली भांति हर वर्ष के भांति हम रक्तदान शिविर रखते हैं। तो रक्तदान शिविर में भी सब महात्माओं ने मिल करके, एक ने 10 को लाना है, जो एका महापुरुषाने 10 रक्तदाते जरूर आणायचे, जेणेकरून हे मानवतेचं कार्य आपण करू शकतो। जमाते हिंद यांनी सुद्धा सुंदर प्रकारे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलं होतं। आपल्या सर्वांना माहिती आहे घाटीमध्ये रक्ताचा खूप तुटवडा आहे। आता बरेच महात्मा या रक्ताचं कार्ड घेऊन गेल्यानंतर तिथून फोन येतो की दळवीजी आता सध्या उपलब्ध नाही, कृपा करून आम्ही घंट्यात 2 घंट्यात काहीतरी व्यवस्था करून आम्ही हे ब्लड आपल्या पेशंटला जरूर देऊ। की रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान आहे, जरूर आपण आतापासून तयारी करायची। माता भगिनींनी हिमोग्लोबिन ज्यांचा कमी होतो, आतापासून आपण सुंदर प्रकारे भोजन घ्यायचं आहे, डॉक्टरचा सल्ला घ्यायचा आहे आणि प्रत्येकाने रक्तदान करायचं आहे। त्या संदर्भामध्ये एक प्रिंटेड फॉर्म आदरणीय अनिल वाघजी महात्मा यांच्याकडे उपलब्ध होणार आहे। ज्यांना ज्यांना रक्तदान करायचं आहे त्यांनी तो फॉर्म भरून द्यायचा आहे आणि इतर 10 लोकांना आपण रक्तदानासाठी प्रेरित करायचं, हीच आपल्या पवित्र पावनचरणी प्रार्थना। ह्या दोन्ही सूचना त्यानंतर दिल्ली समूह आपल्याला माहीत आहे 16, 17, 18 आणि 19ला गुरुवंदनाचा कार्यक्रम होणार आहे। सेवादलच्या महापुरुषांना सकाळी सुंदर असं रॅलीमध्ये मार्गदर्शन याबाबतीत केल्या गेलं। सर्व सेवादलाने अग्रिम सेवेसाठी जे जाणार महात्मा बंधू भगिनी त्यांना 30 ऑक्टोबरला इथून निघायचं आहे। आतापासूनच आपण रिझर्वेशन करा। आदरणीय विजय बोडकेजींनी त्यांचं तिकीट व्हॉट्सअपवर पाठवलं, आधी बोले आणि आधी केले आणि मग सांगितले। साथसंगती आपण सर्व सेवादलच्या बंधू भगिनी तयारीत राहायचं आहे आणि साथसंगतनी सुद्धा बढचढकर तन्मनधनाने खूप समागम सेवासुद्धा करायची, हे आपल्या पवित्र पावनचरणी प्रार्थना। कार्यक्रम समाप्तीनंतर आदरणीय या महापुरुषांनी आपल्या सर्वांसाठी शिरखुर्म्याचं आयोजन केलेलं आहे। निस्ता शिरखुर्मा खायचा नाही, गोड 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 जीवनामध्ये त्याचं साथसंगती आपल्या जीवनामध्ये उतरायचं आहे ते प्रेम। आणि म्हणे आपण नेहमी म्हणतो ना की प्रेमाने बोला, प्रेमाने बोला, प्रेमाने राहा। या साथसंगती हे प्रेम संपूर्ण विश्वामध्ये जर फैलवलं तर खऱ्या अर्थाने मानवता प्रस्थापित झाल्याशिवाय राहणार नाही, विश्वबंधुत्वाचा भाव निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही। ते करण्याची शक्ती सद्गुरूंनी तुमच्या हातात दिलेली आहे। दासवर सुद्धा आशीर्वाद करा की बोलण्यामध्ये काही उसनीत शब्द निघाला असेल, दास आपल्या चरणाची धुळी आहे,
उदार अंतकरणाने क्षमा करा. प्रेमाने बोलूया. धाम. सद्गुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की.